स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग। हम बात कर रहे थे चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी की, जिसमें आगे बढ़ते हैं। तो मैंने कल आपको कुछ क्वेश्चंस बताए थे, अब उन्हीं क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है, व्हाई डज द कॉर्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर नॉट ग्लो व्हाइल हीटिंग एलिमेंट डज। कि जो हीटिंग एलिमेंट होता है वो तो ग्लो करता है, लेकिन जो कॉर्ड होती है इलेक्ट्रिक हीटर के अंदर वो ग्लो नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? क्योंकि जो हीटिंग एलिमेंट होता है उसमें क्या है, रेजिस्टेंस प्रेजेंट है, जिसकी वजह से करंट जो फ्लो किया वो किस में कन्वर्ट हो गया, हीट में कन्वर्ट हो गया, जिसकी वजह से वो ग्लो करने लगी। और वहीं कॉर्ड क्या होता है, उसके अंदर रेजिस्टेंस नहीं है, करंट फ्लो नहीं करता है। ऑन द अदर हैंड द रेजिस्टेंस ऑफ कॉर्ड इज लो, इट डज नॉट बिकम रेड व्हेन करंट फ्लो थ्रू इट। जब उसके थ्रू करंट फ्लो करेगा तो वो रेड नहीं होगी। अब जो क्वेश्चन है, कंप्यूट द हीट जनरेटेड बाय ट्रांसफरिंग 96,000 कूलम ऑफ चार्ज इन 1 आवर थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस 50 वोल्ट। क्या करना है, हीट निकालनी है जब कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, 96,000 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है। टाइम कितना दिया गया है, 1 आवर का दिया गया है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या दिया गया है, 50 वोल्ट दिया गया है। तो हम इसको कैसे करेंगे, ये वाला क्वेश्चन है। देखिए, हमने हीट के लिए फॉर्मूला पढ़ा था H=VIT या PTP पढ़ा होगा, पावर इनटू टी। अब आई हमें नहीं दिया गया, कहीं भी देखिए क्वेश्चन में आई नहीं दिया गया, तो आई के लिए हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा है, Q/T पढ़ा है। टाइम हमें क्या चाहिए, सेकेंड्स में चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 1 × 60 करेंगे। चार्ज हमें दिया है 96,000, अपॉन टाइम किया तो हम करंट कितना आ गया, 80.3 एम्पियर, 80/3 एम्पियर। क्वेश्चन में वैल्यू पुट करेंगे, H=50 × 80/3 × 60 × 60 48.10⁶ जूल। ये आपका आंसर हो गया। ऑलराइट, इतने में कोई डाउट है? नहीं है। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या आ रहा है, एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम। रेजिस्टेंस क्या दिया गया, 20 ओम, टेक्स ए करंट ऑफ 5 एम्पियर। करंट कितना दिया गया, 5 एम्पियर। कैलकुलेट द हीट डेवलप्ड इन 30 सेकेंड्स। कितनी हीट डेवलप्ड हो रही है 30 सेकेंड्स में। सेम है, क्या निकालना है, हीट निकालनी है। H पूछा गया है, फॉर्मूला में पता है VIT होता है। अब क्या क्या दिया गया, R दिया गया है। ठीक, देखो जो जो आपको दिया गया वो लिख लो आप। I दिया गया और टाइम दिया गया। अब यहाँ पे हम RI की हेल्प से V निकाल सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे तो भी तो हमारा हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया, V=IR होता है। ठीक, तो V निकाल लिया IR से। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से हमने वोल्टेज निकाल लिया, ये देखिए। नेक्स्ट क्या किया, ये हमारा वोल्टेज निकल गया। नेक्स्ट वैल्यू पुट कर दी, आई दिया गया, टाइम दिया गया, टाइम को सेकंड्स में ही दिया गया, चेंज ही नहीं करना है। ये फॉर्मूला था, H=VIT लगा दिया और सॉल्व हो गया। आपको सॉल्यूशन की हेल्प से इसलिए पढ़ा रही हूँ ताकि आंसर्स भी तुरंत मिल जाए, और बोर्ड एक्चुअली प्रेजेंट नहीं है। What determines the rate of energy is delivered by a current? क्या डिटरमाइन करता है कि कितनी एनर्जी डिलीवर की गई है करंट की। द रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इन एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। तो जितनी एनर्जी उसमें यूज हो रही है, कंजप्ट कर रहा है, ले रहा है, उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पावर। हेंस द रेट एट विच एनर्जी इज डिलीवर्ड बाय a current is the power of the appliances। कितनी पावर वो ले रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, An electric motor takes 50 ampere from a 220 volt line। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 220 वोल्ट है, करंट कितना है, 5 एम्पियर्स है। डिटरमाइन द पावर ऑफ मोटर एंड द एनर्जी कंज्यूम इन 2 आवर्स। टाइम दिया गया है, पावर निकालनी है। फॉर्मूला हमारा P=VI। ये सारे फॉर्मूले मैं आपको पहले की वीडियोज में पढ़ा चुकी हूँ, डेरिवेशन बता चुकी हूँ। तो P=VI जब रखेंगे, पावर कितना, 220 × 5, यही तो करेंगे, कर दिया, इतनी पावर आ गई। अब एनर्जी कंज्यूम निकालनी है, क्योंकि एनर्जी कंज्यूम पूछा गया है। तो एनर्जी कंज्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, PT, पावर इनटू टाइम। यहाँ से जितना आएगा उसको 2, अब ये 60 × 60 क्यों किया, सेकेंड्स में चेंज करने के लिए। टाइम को हमें सेकेंड्स में यूज करना है, मल्टीप्लाई किया, आंसर हमारा आ जाएगा एनर्जी कंज्यूम का। इसीलिए मैंने कहा पहले फॉर्मूला आप लोग एक जगह लिख लें सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस R इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स।
उसको क्या किया है, 5 इक्वल पार्ट्स में कट किया गया। दीज पार्ट्स आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल, और उनको क्या किया गया, पैरेलली कनेक्ट किया गया। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन इज आर, देन द रेशियो आर बाई आर डैश। देखो क्या किया गया, एक रेजिस्टेंस, 2 रेजिस्टेंस, 3 रेजिस्टेंस, 4 रेजिस्टेंस, 5 रेजिस्टेंस, इनको पैरेलली कनेक्ट किया गया। ठीक, इतना कर दिया गया। देखो रेजिस्टेंस ऑफ पीस ऑफ वायर पहले L था तो L/5 हो गया ना, R/5। Resistance of piece of wire is proportional to length. A piece of wire has a resistance R. The wire is cut into 5 equal parts. क्या हो गया, R/5। अब R/1 upon R/5, 1 upon R/5, 1 upon R/5, 1 upon R/5, 1 upon R/5, तो 5 सबका ऊपर हो जाएगा ना। ये कैलकुलेशन तो समझ सकते हैं, 1 upon R/5 प्लस 1 upon R/5 प्लस 1 upon R/5 प्लस 5 R/5 R/5 R/5, 5 ऊपर चला जाएगा। रेशियो में पूछा गया R को इधर मूव करा दो, R/R' पूछा गया है तो ये आ जाएगा हमारा 25। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर इन ए सर्किट। लास्ट टाइम बोर्ड एग्जाम में या उससे प्री बोर्ड वगैरह में किसी में ये क्वेश्चन पूछा था। देखो फॉर्मूला P इक्वल टू क्या होता है, पावर का फॉर्मूला नहीं है, ये पूछा है VI, ये होता है P इक्वल टू VI, ये पढ़ा है। V को हम क्या लिख सकते हैं, V इक्वल टू IR लिख सकते हैं ना, तो फॉर्मूला क्या हो गया, I²R, मतलब ये तो है। नेक्स्ट फिर क्या, P इक्वल टू क्या होता है, IR वो VI। अब VI, I को हम क्या लिख सकते हैं, V/R लिख सकते हैं, I इक्वल टू V/R होता है, तो ये क्या हो जाएगा, V²/R हो जाएगा, ये भी है। अब P इक्वल टू VI तो होता ही है जिस फॉर्मूले से हम सब ड्राइव कर रहे हैं। बचा कौन सा, B वाला कि I², I/R, वो IR², ये फॉर्मूला नहीं है। ठीक, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट 100 वॉट। कितना है चार्ज, कितना वो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 220 वोल्ट है, पावर कितना ले रहा है, 100 वॉट ले रहा है। व्हेन इट इज ऑपरेटेड एंड 110 वोल्ट द पावर कंज्यूम विल बी। जब इसको 110 वोल्ट पे कनेक्ट किया जाता है तो वो पावर कितनी लेगा। एनर्जी कंज्यूम का फॉर्मूला P इक्वल टू VI, V²/R रख दिया तो 220 वोल्ट का स्क्वायर अपॉन R 100, वो पावर V²/P हो जाता है, V²/R होता है P इक्वल टू, उसी फॉर्मूले से। देखो फॉर्मूला में आया क्या था, P इक्वल टू V²/R था, R इधर जाएगा, P इधर आएगा, तो ये R इक्वल टू क्या हो जाएगा, V²/P, तो ये हो गया V² की 220 का स्क्वायर अपॉन P पावर 100। अब क्या बोला गया, जब ये 110 हो जाता है, रेजिस्टेंस हमने निकाल लिया, उसके बाद 110 हो जाता है तो सेम फॉर्मूला रखेंगे, R की वैल्यू रखेंगे, पावर निकल जाएगा। कोई डाउट है, आप डाउट्स मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। टू कंडक्टिंग वायर्स ऑफ सेम मटेरियल, सेम मटेरियल है मतलब रेसिस्टिविटी क्या होनी है, सेम होनी है। ऑफ लेंथ इक्वल लेंथ एंड इक्वल डायमीटर आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज, लेंथ भी इक्वल है, डायमीटर भी इक्वल है, एंड देन पैरेलल इन ए सर्किट अक्रॉस द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेम है। द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, हीट का निकालना है मैं। अब देखो फॉर्मूला सेम ही है, हीट प्रोड्यूस सर्किट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, ये इस तरीके से सीरीज अपॉन पैरेलल, फॉर्मूला वही। अब V² सेम रहेगा, कट जाएगा, टाइम क्या क्या चेंज होता है सीरियल पैरेलल में, रेजिस्टेंस चेंज होगा ना, तो RP/RS इसका वो हो गया। उसके बाद हीट प्रोड्यूस इन सीरीज कैसे निकालेंगे, दोनों रेजिस्टेंस को जोड़ दिया 2R, और जब पैरेलल में निकालेंगे 1/1/R प्लस 1/1/R तो R/2 हो जाएगा, हीट सीरीज R/2 और 2R, ये नीचे आएगा तो R/R क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। देखो सेम ही है, पहले रेशियो निकाल लिया हमने, क्या निकल रहा है रेशियो हमारा, RP/ हीट का निकालना है इसलिए RS मतलब रेजिस्टेंस इन पैरेलल अपॉन रेजिस्टेंस इन सीरीज। उसके बाद रेजिस्टेंस इन सीरीज क्या,
सीधे सीधे जोड़ देंगे हम, तो ये क्या हो गया R प्लस R 2R, ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस इन सीरीज। अब पैरेलल में 1Y R 1Y R, पैरेलल में तो यही होगा, तो ये क्या हो जाएगा R/2 सॉल्व करके। अब दोनों का रेशियो निकालना है, तो पैरेलल R/2 अपॉन 2R, ये नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा R/R से R कट जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ऑलराइट, अब हाउ इज वोल्टमीटर कनेक्टेड इन सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। आप पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टमीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं, वोल्टमीटर को तो हम पैरेलली कनेक्ट करते हैं। टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, वोल्टमीटर शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ कॉपर वायर हैज डायमीटर 0.5 एम्पियर। डायमीटर कितनी है, 0.5 मिलीमीटर है, सॉरी एम्पियर बोल देता शायद। रेजिस्टिविटी 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर है। What will be the length of this wire to make the resistance 10 ohm? हमें क्या निकालना है, लेंथ क्या होगी वायर की अगर रेजिस्टेंस 10 ओम है। हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ डायमीटर इज डबल्ड। अगर रेजिस्टेंस कितना चेंज होगा, रेजिस्टेंस अगर डायमीटर को डबल कर दिया जाता है। फॉर्मूला हमारा क्या है, R=ρL/A है, तो रो हमें दिया गया है 1.6 इंटू 10⁻⁻8, ये दिया गया है, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का फॉर्मूला हम क्या लगाते हैं, πr², यही लगाते हैं फॉर्मूला। तो डायमीटर कितनी है, डायमीटर का हाफ होगा हमारा रेडियस, πr², रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ ही तो होती है। तो ये आया हमारा, मिलीमीटर को मीटर में चेंज किया इंटू 1000 करके, उसके बाद हमने क्या किया, इसको चेंज किया, फिर फॉर्मूला लगा दिया। लेंथ निकालनी है, तो फॉर्मूला क्या हो गया, L=RA/ρ, वैल्यू पुट की, सॉल्यूशन किया। देखो 10, रेजिस्टेंस की वैल्यू 3.14, एरिया है हमारा जो ये πr² की वैल्यू है। अभी इसको सॉल्व नहीं किया, पूरा ऐसे ही रखा है, इंटू रो, फिर सॉल्व करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। R' निकालना है, तो क्या किया गया था सेकंड में, कुछ बोला गया था ना क्वेश्चन में, हाउ मच डज रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल्ड। अगर डायमीटर को डबल कर दिया गया, रेजिस्टेंस निकालना था, डायमीटर हमने डबल कर दी, ठीक, डायमीटर ये थी ना, इसको डबल कर दिया एरिया में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वैल्यू ऑफ करंट I flowing in given resistors for the corresponding value of potential difference V given है। रेजिस्टेंस करंट और वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू दी गई है। ग्राफ बनाना है बिटवीन B एंड I, ठीक, क्वेश्चन ग्राफ बनाना है आपको और रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो वोल्टेज और करंट को ग्राफ पेपर पे मेंशन कर सकते हैं। 1.6 जब वोल्ट था, 1.6 वोल्ट यहाँ कहीं आएगा, 1.6 यहाँ करंट है, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस है। पहले सारी वैल्यू मेंशन करते जाए कहाँ कहाँ पे आएगी। देखो ये करंट 0.5 पे आया, 1.6 पे यहाँ कहीं 1.6 आया, तो ये हमारा वोल्टेज हो गया। फिर आगे बढ़े 3.4 पे करंट आया, यहाँ देखो 2 और 4 है ना, 3 यहाँ कहीं, 3 के इधर 3.4, और करंट 1 पे था। इस तरीके से ग्राफ प्लॉट किया, स्ट्रेट लाइन जाएगा। देन रेजिस्टेंस फाइंड करते चले गए सबका, स्लोप ऑफ लाइन फिर निकाल दिया BC/AC करके। नेक्स्ट देखते हैं। When a 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस एन अननोन रजिस्टर, एक 12 वोल्ट बैटरी है जो कि किसी रजिस्टर्स के थ्रू लगाई जाती है। देयर इज ए करंट ऑफ 2.5 मिली एम्पेयर इन द सर्किट। कितना करंट फ्लो कर रहा है, 2.5 मिली एम्पेयर फ्लो कर रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर। तो रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर V = IR, R = V/I। V कितना था, 12 वोल्ट था, I क्या था, मिली एम्पियर में था, इसको एम्पियर में कनेक्ट चेंज किया, डिवाइड करेंगे ना 10⁻³ से, 1000 से, सेम किया, तो कैलकुलेट किया। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं।
कल ये चैप्टर बाकी आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एवरीवन, प्लीज़ लाइक एंड शेयर, और जो भी डाउट्स हो आप कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं।